ना तो मजगई थाना सस्पेंड हो और ना निगासन हो और ना तुझे 30 लाख रुपए दें। तेरे पे जितने दिन रखना उतने दिन रख ले तू इसे डेड बॉडी को, और हम जा रहे हैं यहाँ से। तेरे पे जो करना है कर लिए। चलो भैया ले गलत मांगे कुछ नहीं हो पाई। गलत मांगे यार सर, जो करना होगा 3 दिन तक 4 दिन 5 दिन तक। सर सर थोड़ा सा मांगो गलत मांगे करनी है। जगरोसन, जगरोसन इधर आओ। इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 आईपीएस के तबादले किए हैं। इसमें सबसे बड़ी जानकारी जो निकल करके आ रही है वो ये है कि लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा को आखिरकार हटा दिया गया है। दरअसल आपको बताएं कि 3 दिन पहले ही लखीमपुर के 6 विधायक और पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और विधायकों ने शिकायत की थी कि गणेश प्रसाद साहा की कार्यशैली पार्टी हित में नहीं है और लखीमपुर में कई मामलों को लेकर भी गणेश प्रसाद साहा के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उन्हें हटाया गया है लखीमपुर से। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर के इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्याम जी बताइए कि आपके यहाँ के एसपी गणेश प्रसाद साहा को सरकार ने हटा दिया है, किस प्रकार से इनकी कार्यशैली को लेकर विधायक नाराज थे और क्या जो शिकायत हुई उस पर ही उन्हें हटाया गया है? देखिए पंकज जी, इस खबर को लेकर आज काफी गहमागहमी का माहौल अभी हो गया है। ताजा खबर अभी अभी आई है कि 12 आईपीएसओं का ट्रांसफर किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित मामला हुआ वो मैनपुरी जो भेजे गए हैं गणेश प्रसाद साहा, इसको लेकर है। और यहाँ पर संकल्प समरा ये आ रहे हैं लखीमपुर खीरी, जो पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के थे, इनको लखीमपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी पंकज जी बात है जो इंडिया अपने दर्शकों को विश्लेषण करके बता रहा था, लगभग वो बात सिद्ध हुई है। और उसका मेन कारण जो लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही थी और सभी घटनाएं लगभग काफी चर्चित और जो जनप्रतिनिधि उनके साथ घट रही थी, कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को आज मिला है। इनके ट्रांसफर का असर मिला है और निश्चित तौर पर जो मुलाकात हुई थी शनिवार को 6 विधायक और जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, इस ट्रांसफर को जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार इंडिया ने आपसे ही विश्लेषण किया था और ये बात आपने भी कही थी पंकज सिंह जी, मैंने भी कही थी इन चीजों में, और आपका विश्लेषण था कि इन सब चीजों को अगर इत्तेफाकन जो ट्रांसफर की लिस्ट निकलने वाली है, क्या उस लिस्ट में अगर नाम आता है गणेश प्रसाद साहा का, तो निश्चित तौर पर यह जोड़ा जाएगा कि जो मुलाकात हुई थी 6 विधायक और 1 जिला अध्यक्ष की, निश्चित तौर पर इसका ही असर देखने को मिला है। जिस प्रकार से पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा का ट्रांसफर यहाँ से किया गया है। बात की जाए यहाँ पर तो गणेश प्रसाद साहा का 14 जनवरी को लगभग 2 साल लखीमपुर जनपद में पूरा हो रहा था, लेकिन अगर इससे पिछले घटनाक्रम देखें तो लगातार घटनाएं यहाँ हो रही थी, ज्यादातर घटनाएं विवादित हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हर प्रशासनिक अमला और शासन चाहता है कि उसके पास कम से कम शिकायतें पहुंचे, अगर वहां का मुखिया ठीक है तो उसकी शिकायतें कम पहुंचे और कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में उसका जरूर योगदान हो। अगर आप घटना देखें तो थप्पड़ कांड को मैनेज करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी शासन को, प्रशासन को। वो थप्पड़ कांड इतना गूंजा, यूपी और प्रदेश भर में गूंजा, उस कारण में भी काफी उंगलियां उठी पुलिस प्रशासन के ऊपर। उसमें भी पूरे प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के विधायक मिलने गए थे मुख्यमंत्री से, विधानसभा अध्यक्ष से। उसके बाद
सौरभ सिंह सोनू का जो कांड हुआ उसमें भी विधायक गए हैं मिलने के लिए, जैसा कि सोशल मीडिया पे सब प्रचार किया, सब चीजें चली, इंडिया ने भी खबर को दिखाया। और आज की जो घटना हुई है ये भी बहुत बड़ी घटना हुई। इंडिया अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति की कल जो रामचंद्र है उसकी मौत हो गई थी मझगई थाना क्षेत्र में, और वहां पर जो बताया जा रहा है, जो परिवारिक जन बता रहे हैं, उनका कहना था पुलिस ने पीट के इसकी हत्या कर दी है। और उसको लेके अभी जो समाचार हम लोग दे रहे हैं पंकज जी, अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और वो बॉडी रख के परिजन बैठे हुए हैं। कहने का हमारा तात्पर्य पंकज जी है कि जो इंडिया विजुअल दिखा रहा है उसमें अगर भाषा शैली देखी जाए, जो सीओ दोहरा रहा है पीपी सिंह, उनकी अगर भाषा शैली देखी जाए तो निश्चित तौर पर निंदनीय है और किसी भी सूरत में उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो घटना जो आज की ताजा घटना है, निश्चित तौर पर हम लोग उसको दिखा रहे हैं, इंडिया दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तक इसका भी संज्ञान पहुंचा होगा और लगातार शासन के पास शिकायतें पहुंच रही थी। इन सबका नतीजा ये जरूर हुआ देखने को कि गणेश प्रसाद साहा का 8 ट्रांसफर कर दिया गया है और इन 12 ट्रांसफर में सबसे ज्यादा चर्चित ट्रांसफर गणेश प्रसाद साहा का है, लखीमपुर का है। और आज यहाँ पर देखा जाए तो निश्चित तौर पर चाहे वो पूर्व सांसद जुगल किशोर हो, इनके लड़के विधायक कस्ता से सौरभ सिंह सोनू है, या योगेश वर्मा हो सदर विधायक भारतीय जनता पार्टी के, और अब जो 6 विधायक गए थे, धौरारा के विधायक चाहे विनोद शंकर अवस्थी हो, ये जो लोग गए थे वहां पर, ये निश्चित तौर पर और जनता मीडिया ज्यादातर इस आज के ट्रांसफर को इस शनिवार की जो मुलाकात है उससे जोड़कर देखेंगे और उसका प्रचार भी करेंगे कि यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं वो काफी ताकतवर हैं और उनके कारण गणेश प्रसाद साहा का ट्रांसफर हुआ है। पंकज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस की कार्यशैली वाकई निंदनीय यहाँ पर थी। उसका कारण था कि कुछ पुलिस अधिकारी अच्छे थे तो कुछ लोग निश्चित तौर पर शासन प्रशासन की छवि को खराब करते। उसका सबसे ताजा उदाहरण है आज का वीडियो। ठीक है, वो जैसा भी हुआ जांच का बिंदु है रामचंद्र की मौत का मामला, लेकिन उसके परिजन अगर बैठे हुए अपनी मांग रख रहे हैं, 30 लाख का मुआवजा रख रहे हैं, एक की नौकरी रख रहे हैं, सब ठीक है, वो बात माने प्रशासन चाहे ना माने वो अलग मैटर है, लेकिन कम से कम अपनी भाषा शैली कार्यशैली उसको जरूर संयमित रखना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है सीओ पीपी सिंह के द्वारा उन परिजनों से, जिनका एक घर का जैसा भी व्यक्ति हो उसकी मृत्यु तो हो गई, मृत्यु दुखद होती है चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उस बार वहां घर के अंदर जाकर जिस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वो कहीं से भी स्वीकार नहीं है पंकज सिंह जी। और निश्चित तौर पर जो पिछला मापदंड आइडिया दिखा रहा है, थप्पड़ कांड हो चाहे विधायक कांड हो, चाहे जुगल किशोर राजसभा सांसद बैठे थे मितौली के अंदर एक पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर है, आए दिन वीडियो वायरल होते थे रिश्वतखोरी के, जंगल कटान के, ट्रैफिक को लेकर और तमाम प्रकार की शिकायतें ऊपर जाती थी। ठीक है, वो गणेश प्रसाद साहा को ठीक है जिला दिया गया है, उनको मैनपुरी दिया गया, उनकी कार्यप्रणाली से लगता है कि शासन कहीं नाराज नहीं था, लेकिन फिलहाल इतना जरूर नजर आ रहा था कि उनका कंट्रोल अपने महकमे पर नहीं था, जिस कारण से आज उनको यहां से स्थानांतरित कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं कुछ विधायकों में जरूर आज शांति और खुशी की लहर होगी। जी पंकज। बिल्कुल श्याम जी, हमारी आपसे जब वार्ता हो रही थी तो इस बात पर ज्यादा जोर दिया जा रहा था कि आखिर ये मुलाकात विधायकों की मुख्यमंत्री से क्यों हुई, और वो भी 6 विधायक और जिला अध्यक्ष के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं, लेकिन उसमें जो भाव नजर आ रहे थे वो विधायक कहीं न कहीं संतुष्ट और खुश नजर आ रहे थे, यानी कि उन्हें आश्वासन मुख्यमंत्री की ओर से पहले ही मिल चुका था। और जब आपसे वार्ता हो रही थी तो उनसे जानने का प्रयास किया जा रहा था कि ये मुलाकात के पीछे का कारण क्या था, तो जनप्रतिनिधि हो या फिर जिला अध्यक्ष वो शायद गोल गोल घुमा रहे थे कि विकास कार्यों को लेकर हुई है, वो बताना नहीं चाह रहे थे, चूंकि मुख्यमंत्री की ओर से उन्हें आश्वस्त किया गया था कि वो वापस लौटते हैं और जल्द ही उनके कप्तान को हटा दिया जाएगा। लेकिन मीडिया में ये बातें नहीं आनी चाहिए, आपने भी इसकी पुष्टि की थी कि ऐसा ही है। अब हम आपसे एक जानना चाहेंगे कि गणेश प्रसाद साहा जो आपके यहाँ करीब 2 साल तक रहे और लखीमपुर में इस बीच ना तो घटनाओं पर उनका नियंत्रण हो पाया और ना ही पुलिस कर्मियों पर कंट्रोल, यही कारण रहा कि कई मामले मीडिया की सुर्खियों में बने और योगी सरकार की किरकिरी भी हुई और कहीं न कहीं जो वहां माननीय हैं वो भी असंतुष्ट नजर आए, असहज नजर आए, यही कारण रहा कि उन्हें आज हटाना पड़ा। जी
देखिए पंकज जी, आप जो वार्तालाप कर रहे हैं बिल्कुल गहन अध्ययन आपका था, आपने इस पे बहुत ज्यादा मंथन किया था। सूत्र जो आप बता रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इन चीजों को इंडिया ने दिखाया था, उसने हर पहलू को दिखाया था अपने दर्शकों को, और वही सब घटनाक्रम सामने आ रहा है। और निश्चित तौर पर जो आप बात कह रहे हैं कि जो बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, अगर वो तस्वीर देखी जाए जो इंडिया को तस्वीर इंडिया दिखा रही थी, मुख्यमंत्री और 6 विधायक और जो सुनील सिंह जिला अध्यक्ष थे, इनके चेहरे पे मुस्कान थी, मुख्यमंत्री के चेहरे पे मुस्कान, कहीं ना कहीं वो लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद काफी संतुष्ट दिख रहे थे। और मेरी कई लोगों से बात हुई, विधायकों से, खास तौर से जो जुगल किशोर हैं, राज्यसभा पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और प्रवक्ता भारत, इनसे मेरी बात हुई थी कि ताजा घटनाक्रम था, उनसे मेरी बात हुई। वो कहीं बाहर जा रहे थे उस वक्त, वहां पर वो लखनऊ एयरपोर्ट पे थे, मेरी बात हुई थी। उन्होंने सीधे सीधे यही बताया था कि देखिए मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं, जैसा कि जिक्र मैंने इंडिया आपके साथ विश्लेषण में मैंने जिक्र आपसे भी किया था कि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये बात उन्होंने मना की है कि किसी को भी ना बताई जाए, और उन पे विश्वास है मेरा कि कोई ना कोई प्रक्रिया बहुत जल्दी आएगी। इस चीज का उन्होंने जिक्र भी किया था। और निश्चित तौर पर ये सभी लोग कह रहे थे कि वहां पे हम लोग विकास कार्यों की बात करने गए थे, कॉरिडोर की बात करने के, लेकिन घटनाक्रम को अगर कड़ी से कड़ी जोड़ा जाए तो सौरभ सिंह 1 जनवरी को सौरभ सिंह जी के साथ हादसा होता है। उसके बाद ये विधायक 6 शुक्रवार को वहां पहुंच जाते हैं। शुक्रवार बाद शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, प्रमुख सचिव से मुलाकात होती है, वायरल वीडियो होता है, हम लोग भी खबर को दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर जो आप बात कर रहे हैं पंकज सिंह जी, उसका जरूर कहीं ना कहीं परिणाम हुआ है। और घटनाओं की बात की जाए तो सुर्खियां बनी हैं और अपने महकमे को कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब नजर आए हैं गणेश प्रसाद साहब। और सबसे ताजा घटनाक्रम अगर देखा जाए तो आज का घटनाक्रम देखा जाए, आज के घटनाक्रम में सुबह कल शाम की ये घटना है, कल लगभग 6 से 7 बजे के बीच की ये घटना है जब वो रामचंद्र की मौत हो गई। परिजन आरोप लगा रहे हैं पुलिस कस्टडी में और अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। और जो भाषा शैली है वो या तो प्री प्लान कहा जाए या कंट्रोल के बाहर है कहीं ना कहीं। कि पहले एक ट्रैक्टर चलाने की बात हुई कि इंस्पेक्टर जो दयाशंकर द्विवेदी हैं, उनके ऊपर जो इंस्पेक्टर थाना मजगई के हैं, उनके ऊपर ट्रैक्टर की बात हुई, मेरी हत्या करा देना चाहते हैं। उनके भी वीडियो हम लोग के पास है जो दिखा रहे हैं इंडिया को, जोर जोर से बोल रहे हैं 307 का मुकदमा करेंगे, पूरे गांव को एफआईआर कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो और आता है जब घर पे समझौते की वार्ता चलती है पीपी सिंह क्षेत्राधिकारी का, उनकी जो भाषा शैली है वो कहीं से भी वर्दी के अंदर वाली भाषा शैली नहीं है। और निश्चित तौर पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से मुख्यमंत्री और गृह विभाग और डीजीपी तक पहुंच रही हैं। तो ये कंट्रोल का मामला जरूर दिखा कि जैसा कि इंडिया बता रहा था विश्लेषण में, और उसी का परिणाम हुआ कि इतनी ज्यादा 2 साल में जो चीजें हुई, सब चीजें उस घटनाक्रम में बड़ी बड़ी सुर्खियां बनी। तो गणेश प्रसाद साहा अगर सही हैं या जो भी हैं, उनको एक चीज से जरूर करा गया कि उनको नीचे या कहीं और नहीं डाला गया, उनको पुलिस अधीक्षक ही बनाया गया मैनपुरी। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये जो मुलाकात शनिवार को हुई थी और मंगलवार है, इससे लोग जोड़ के जरूर देखेंगे, चाहे कुछ भी हो, चीजें वही आएंगी कि विधायकों की मुलाकात कहीं ना कहीं अच्छी साबित हुई है, उसके सही परिणाम आए हैं। और जिसमें सबसे ज्यादा सौरभ सिंह सोनू और योगेश वर्मा, इन्होंने सबसे ज्यादा इनके कार्यकाल में धरना प्रदर्शन किया है। कोतवाली में बैठे हैं, भीगते पानी में बैठे हैं, आए दिन धरना प्रदर्शन। और अभी जो थोड़ी सी कुछ कार्यक्रम लखीमपुर में बड़े हो रहे थे, तो निश्चित तौर पर उसमें भी योगेश वर्मा से मेरी बात हुई थी, विधायक सदर से। उन्होंने कुछ पुलिस वालों से वार्ता करने से मना कर दिया था और कह रहे थे हम इस पे संतुष्ट नहीं है फिलहाल इन लोगों से, लिहाजा अभी इन लोगों से हम वार्ता नहीं करें। कहीं ना कहीं पुलिस विभाग से वो असंतुष्ट दिखे थे। जुगल किशोर जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा, उनसे कई बार मेरी वार्ता हुई जब वो धरने पे मितौली थाने में बैठे थे, वहां पे हाथ टाप हुई। एक वीडियो भी वायरल हुआ था जो पंकज जी आपने दिखाया था, जो उनके घर के ऊपर बहुत तेज बोल रहे थे मैं ट्रांसफर कराऊंगा। निश्चित तौर पर वीडियो अब सामने आएगा और उस चीज को लेके चाहे इत्तेफाक कहा जाए या सही चीज कही जाए, जो भी है, लेकिन टाइमिंग जो देखी जाएगी वो निश्चित तौर पर इन विधायकों की मुलाकात से ही जोड़ के देखी जाएगी। और कहीं ना कहीं जुगल किशोर जो पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, इनका कद अब राजनीति में थोड़ा यहाँ बढ़ता नजर आएगा कि इन्होंने चूंकि चैलेंज करके घर के ऊपर कहा था, सीओ सदर रमेश कुमार तिवारी थे कि मैंने डीजी बहुत बड़े आईजी डीआईजी सबके ट्रांसफर मिनटों में कराए हैं और मैं जा रहा हूं, मैं कराऊंगा। तो कहीं ना कहीं अब वो चीजें सामने आएंगी। भले इत्तेफाक इंडिया ने बताया था, लेकिन इस कड़ी से निश्चित तौर पर पंकज जोड़ के देखा जाएगा। और शहर के अंदर कल क्या होगा
वो बाद में पता लगा, लेकिन इतना जरूर है कि योगेश वर्मा जो सदर विधायक हैं और साथ ही सौरभ सिंह सोनू कस्ता विधायक हैं और पूर्व सांसद जुगल किशोर राज्यसभा सांसद जो हैं, ये लोग अपनी जरूर राजनीति में ये बताएंगे कि इनकी पैरवी थी और साथ में जो विधायक गए थे ये पूरे लामबंद कहा था। और इसी का नतीजा है कि योगी आदित्यनाथ जी ने निर्देश दिया और इसका परिणाम कुछ दिनों में ही सामने देखने को मिला है। पंकज सिंह जी, जी पंकज बिल्कुल बिल्कुल श्याम जी, सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों की नाराजगी का खामियाजा आखिरकार लखीमपुर के एसपी गणेश प्रसाद साहा को भुगतना पड़ा। और भुगते भी क्यों ना, लखीमपुर वो जनपद है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें लोकसभा में हार गई। तो कहीं न कहीं ये डर विधायकों को भी सता रहा होगा कि 8 विधायक हैं, चूंकि लखीमपुर में उनमें से 6 विधायक एक साथ अगर जाते हैं इस मुलाकात करने और उनको समर्थन मिलता है जिला अध्यक्ष सुनील सिंह का, ये साबित कर रहा है कि पानी बहुत सिर से ऊपर तक पहुंच गया था और मजबूरन इन सभी विधायकों को आखिरकार अपने मुखिया यानी मुख्यमंत्री से गुहार लगानी पड़ी और मुख्यमंत्री की ओर से इन्हें आश्वासन मिला था और उसके बाद गणेश प्रसाद साहा को लखीमपुर से हटना पड़ा, यानी उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि उन्हें लखीमपुर खीरी पुलिस अधीक्षक पद पर ही बनाते हुए उन्हें मैनपुरी भेजा गया है, यानी कि कहीं न कहीं सरकार ने उनको भी समझा है, ये नहीं माना है कि जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर उन्हें किसी प्रकार से किसी साइड लाइन भेजा जाए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जाते जाते भी लखीमपुर में बड़ा बवाल आज हो गया और ये बवाल इतना हुआ है कि क्षेत्र के लोगों और पुलिस के बीच एक समान वहां तनातुनी कायम है, शव रखा हुआ है और उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। पुलिस की ओर से धमकी भरे वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो ग्रामीण हैं वो पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ये नज़ारा है उस लखीमपुर का जो पिछले 2 सालों से बवाल दर बवाल झेलती आ रही थी। लेकिन गणेश प्रसाद साहा के जाने के बाद जो नए पुलिस कप्तान अब यहाँ पहुँचेंगे, यानी लखीमपुर की बागडोर संभालेंगे संकल्प शर्मा, जो इस समय लखनऊ पुलिस उपायुक्त हैं, उनके सामने बड़ी सारी चुनौतियां भी रहेंगी। श्याम जी, इस पे हम चुनौतियों के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले दर्शकों को जरा बता दें जो आज तबादले हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं। इनमें आपको बताते हैं सोमन वर्मा जो पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर थे, अब पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर होंगे। संकल्प शर्मा जो अभी तक लखनऊ कमिश्नरेट में थे पुलिस उपायुक्त, अब नए पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी होंगे। और कुंवर अनुपम सिंह जो अभी तक पुलिस अधीक्षक अमरोहा थे वो पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर होंगे। गणेश प्रसाद साहा जो पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी थे अब पुलिस अधीक्षक मैनपुरी होंगे। अभिनंदन जो पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर थे अब पुलिस अधीक्षक बस्ती होंगे। विनोद कुमार जो पुलिस अधीक्षक मैनपुरी थे अब पुलिस अधीक्षक कन्नौज होंगे। और डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन जो पुलिस अधीक्षक भदोही थी उन्हें वहां से हटाकर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना कानपुर भेजा गया है। बसंत लाल जो पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना कानपुर में थे वो पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ बनाए गए हैं। इसी तरह गोपाल कृष्ण चौधरी जो पुलिस अधीक्षक बस्ती थे वो पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ बनाए गए हैं। अमित कुमार आनंद जो पुलिस अधीक्षक कन्नौज थे अब पुलिस अधीक्षक अमरोहा होंगे। अभिमन्यु मांगलिक जो अभी तक अपर पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर हुआ करते थे अब उन्हें पुलिस अधीक्षक भदोही बनाया गया है। इसी तरह जो 12वें आईपीएस का तबादला हुआ है उनमें व्योम बिंदल ये सहायक पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर थे अब प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर बनाए गए हैं। तो कुल 12 आईपीएस के तबादले हुए हैं, इनमें 8 एसपी इधर से उधर बदले हैं। तो
तो ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन सबकी निगाहें लखीमपुर खीरी में लगी हुई थी। मुलाकात की फोटो सीएम से हमने आपको दिखाई थी और उसके बाद हमने आशंका जताई थी कि अब इनकी मुलाकात जरूर कुछ न कुछ गुल खिलाएगी, यानी तबादला एसपी का हो सकता है। आखिरकार उस पर मोहर लगी। और इसके अलावा आप श्याम जी से जानना चाहेंगे, संकल्प शर्मा जो नए पुलिस अधीक्षक लखीमपुर खीरी होंगे, उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का विश्वास बनाना और साथ ही जो बवाल लखीमपुर में पिछले लंबे समय से हो रहा है, उस बवाल पर ब्रेक लगाना, ये बड़ी बात होगी संकल्प शर्मा के लिए। देखिए पंकज जी, जो आप बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौतियां होंगी, क्योंकि जो इनका कार्यकाल रहा है उस कार्यकाल में बड़े बड़े मामले आए हैं और ज्यादातर मामले देखे जाए तो जनप्रतिनिधियों से जुड़े हुए आए हैं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात सामने निकल के आई है वो आई है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल अपने महकमे पे इनको कम नजर आया और उस महकमे ने जो पुलिस महकमा है उसने इनकी छवि को बहुत खराब किया है। कहने की बात ये हो रही कि गणेश प्रसाद साहा अगर बात की जाए तो ये 2013 बैच के थे और साथ में ही जो आ रहे हैं संकल्प शर्मा ये 2012 बैच के हैं। निश्चित तौर पर कुछ इनको सोच के भेजा गया है कि सीनियरिटी देख के, लेकिन ये जरूर बात आप जो कह रहे हैं ये चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। और निश्चित तौर पर जब संकल्प शर्मा लखीमपुर आएंगे तो सबसे पहले ये अपने मातहतों से, जनप्रतिनिधियों से, साथ ही अपनी और इंटेलिजेंस से वार्ता करके ये जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कारण था विवाद का, जिस कारण से इतने बड़े बड़े विवाद हुए और जिस चीज को जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे तारतम्य क्यों नहीं बैठ पाया। ये इनके लिए पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और इस चीज के लिए दुर्गा शक्ति नागपाल जो डीएम है इनसे भी ये वार्ता करेंगे जैसा लग रहा है, और उसके बाद एक नई रणनीति बना के, एक नई दिशा और नई चीज लेके ये आगे बढ़ेंगे। उसका कारण ये है कि जो भाषा शैली इस वक्त पुलिस महकमे थी, या तो ज्यादा इन्होंने उनको छूट देती थी या ज्यादा उन लोगों पे विश्वास किया था, या कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में कमी जरूर थी, जिस कारण से जितने घटनाक्रम इस कार्यकाल में हुए हैं, पौने 2 साल और 2 साल जो पूरा होने वाला था जनवरी में, 14 जनवरी को, उसमें हुए हैं, वो काफी यूपी और काफी देश लेवल पर सुर्खियां बनी हैं। और एक निश्चित तौर पर ऐसा देखा जाता है कि शासन के पास बहुत शिकायतें अगर पहुंचती हैं तो वो कहीं ना कहीं जानता है कि मुखिया जो है वो कंट्रोल करने में नाकामयाब हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों में तारतम्य में उसका मैनेजमेंट गलत है, तो हटाना ही बेहतर रहता है। लेकिन एक चीज जरूर नजर आई है कि अपनी बात को रखने में पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा भी प्रशासन के सामने कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। अन्यथा इनको मैनपुरी जिला ना भेजकर कहीं साइडलाइन किया जाता तो एक चीज जरूर थी कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ जरूर था, लेकिन इतना जरूर था कि लखीमपुर में विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद, विवाद पर विवाद इतने हुए हैं कि शासन के लिए इस चीज को करना आवश्यक हो गया था। और जो लामबंदों के विधायक जा रहे थे उन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया है। और इस निर्णय से इतना जरूर अब सामने आएगा कि जो नए आने वाले कप्तान हैं इनको कहीं ना कहीं जो यहाँ जनप्रतिनिधि है इनसे तारतम्य बना के रखना पड़ेगा। और इन जो पुरानी हिस्ट्री है, जो पुराने बड़ी बड़े घटनाक्रम हैं, इन सब चीजों को संज्ञान में रखकर वो घटनाक्रम दोहराए न जाए। इन चीजों की चुनौती बहुत ज्यादा इनके सामने रहेगी। और अभी अभी समाचार जो मिला है ट्रांसफर का, जो मजगई थाना क्षेत्र और निगासन थाना क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस लगी हुई है, लगभग आधा दर्जन थानों की पुलिस लगी है, पीएसी वहां मौजूद है। तो ये खबर वहां तक भी पहुंची होगी कि पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर हुआ है। और उस चीज की खबर के बाद कहीं ना कहीं इन जो पीड़ित परिवार है इनके भी हौसले बुलंद होने की संभावना दिख रही है। और ये भी इससे जोड़ के देखा जा रहा है कि जो वहां पर जिस प्रकार की भाषा शैली का पुलिस वाले प्रयोग कर रहे हैं वो कतई क्षम्य नहीं है। और संकल्प शर्मा के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इन सबकी भाषा शैली, कंट्रोल और विवादित चीजों से कैसे बचा जाए, जिससे ये जनप्रतिनिधि जो इनके कार्यकाल में जितने धरना प्रदर्शन इतने शायद किसी कार्यकाल में नहीं हुए होंगे, और जिसमें सबसे नंबर 1 हुए हैं योगेश वर्मा जो सदर विधायक हैं और जुगल किशोर, इनके टाइम पे सबसे ज्यादा हुआ है। लेकिन इनको समर्थन देने के लिए अमनगिरी गोला वाले भी पहुंचे हैं, उसके साथ कई विधायक समर्थन देने पहुंचे हैं। और बात की जाए तो विनोद शंकर अवस्थी, जिनकी बात दब गई थी भरी मीटिंग में, उन्होंने अपनी जान को खतरा बता दिया था पुलिस से, बाद में वो दबाव या जिस कारण से भी हैं पीछे हट गए या जो भी हुआ, लेकिन विवाद बहुत हुए हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि पूरे विधायक 8 के 8 विधायक सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं
उनके 2 सांसद सीटें हार जाते हैं और साथ ही 8 विधायकों में 3 विधायक कम से कम पुलिस प्रशासन से कहीं ना कभी पीड़ित जरूर दिखे हैं। और इसका ये परिणाम दिखा है कि शासन के सामने भी शायद विवाद के कारण मजबूरी हो गई होगी कि पुलिस अधीक्षक ट्रांसफर करना चाहिए। पुलिस अधीक्षक अपनी बात रखने में भी कामयाब हुए होंगे, इसीलिए उनको एक जनपद का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है जी। यहाँ से हटाने के बाद साइडलाइन नहीं किया गया है, तो वो भी बैलेंस किया गया है। लेकिन इतना जरूर था कि विवादों के कारण आज जो स्थिति प्रेजेंट टाइम पे लखीमपुर खीरी में वर्तमान है, उसमें चर्चा का विषय बहुत ज्यादा होगा। और आज सबसे बड़ी चर्चा जो सुर्खियां बन रही है, इंडिया जो दिखा रहा है, वो यही बन रही है कि जो विधायकों की मुलाकात थी वो कहीं ना कहीं इनके चेहरे बता रहे थे कि कहीं ना कहीं इनको अंदर अंदर आश्वासन मिल चुका है कि बहुत जल्दी अब किस जो लिस्ट आएगी ट्रांसफर की, उस लिस्ट में गणेश प्रसाद साहा का नाम होगा। क्योंकि एक चीज और कही गई थी, इंडिया ने कही थी कि जो पिछले 9 अक्टूबर को घटना थप्पड़ कांड हुआ था, उसके परिणाम नहीं देखने को मिले थे, तो कहीं ये चीज दोबारा ना आए, ये इंडिया ने बोला था उस चीज को। तो उस चीज को भी सार्थक करने के लिए बताएंगे। अब इनकी मुलाकात जो 6 विधायकों की, ये उन विधायकों पे भारी पड़े हैं जो पिछड़ा वर्ग के 10 से 12 3 दर्जन विधायक गए थे, उन पे सबसे ज्यादा भारी पड़े हैं 6 विधायक जो एक साथ मुख्यमंत्री से मिलने गए थे। और आपने पंकज जी जो बताया कि बॉडी लैंग्वेज बता रही थी मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कि कहीं ना कहीं इनको पीछे से आश्वासन मिला है। और विधायक कह भी रहे थे कि उन्होंने मना किया है सुर्खियां ना बनाई जाए चीजों की, लेकिन परिणाम बहुत जल्दी आएंगे। ऐसा जुगल किशोर का नाम लिया था मैंने, 2 बार उन्हें से बोला था कि मुख्यमंत्री जो निर्णय करेंगे वो सर्वमान्य होगा, वो बहुत जागरूक है, बहुत योग्य हैं और उनके निर्णय को हम सब मानेंगे। ये कहीं ना कहीं परिलक्षित कर रहा था कि जो पीड़ित विधायक हैं लगभग 3, उनको कहीं ना कहीं आश्वासन मिल चुका था कि नहीं, इसको किसी न किसी विवाद को आए दिन, पंकज जी आए दिन विवाद लखीमपुर में होता था, पुलिस से आए दिन झड़पें हो रही थी। इतने धरना प्रदर्शन किए हैं योगेश वर्मा ने, शायद किसी कार्यकाल में इतने धरना प्रदर्शन नहीं हुए होंगे। जुगल किशोर जैसा कद्दावर नेता 2 बार थाने में बैठा है और उसके गुस्सा का पारा बहुत आगे हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं सब चीजें नजर आ रही। और आज का जो घटनाक्रम है ये भी बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसमें जो खुल के आज पुलिस से वार्ता झड़प हो रही है वो निश्चित तौर पर निंदनीय है। भले जांच का विषय है, कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तो वहां पर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उचित नहीं है कि आप 10 दिन धरने पे बैठे रहें, 20 दिन धरने बैठे रहें और मैं कुछ नहीं करूंगा और पूरे गांव पे फायर करूंगा, 307 करूंगा। ये सब चीजें, भाषा शैली कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी जा रही है। और इस महकमे की इस स्वच्छंदता और इस खुलेपन की कहीं ना कहीं सजा भुगती है गणेश प्रसाद साहा ने। जी पंकज। बिल्कुल, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लखीमपुर के उन बवालों की जो बवाल पिछले 2 साल से हो रहे थे। गणेश प्रसाद साहा के तबादले के बाद नए पुलिस कप्तान संकल्प शर्मा के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी और इस तबादले को लेकर जो जनप्रतिनिधि हैं सत्ताधारी, वो कहीं ना कहीं अपनी जीत बता रहे हैं। और कुल मिलाकर लखीमपुर के लोगों के लिए नई उम्मीद संकल्प शर्मा होंगे। बहुत सारी उम्मीदें उनके प्रति होंगी और उन पुलिस कर्मियों के लिए जो कहीं न कहीं बेअंदाज हो चुके थे, अब उन पर लगाम लगाना भी बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि लखीमपुर का बवाल जिसकी गूंज लखनऊ राजधानी तक ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री तक पहुंची और आखिरकार मुख्यमंत्री को गणेश प्रसाद साहा को हटाना पड़ा। तो अब लखीमपुर पर भी आगे चलकर भी इंडिया की नज़र रहेगी। संकल्प शर्मा के सामने जो भी चुनौतियां होंगी उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे श्याम जी अग्निहोत्री से। फिलहाल श्याम जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद।